हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई मेरे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, अरे पढ़ने वालों, तो हो तुम्हारे लिए मैं हर चीज़ हर समय पर रिसेंट जब जी कोई अपडेट आता है मैं आपको बताने के लिए तैयार रहता हूँ। थंबनेल देखने से आपको पता चल रहा होगा कि आज मैं किस बात पर बात करने जा रहा हूँ। देखिए, आपका रिजल्ट 15 जुलाई तक हर हाल में सीबीएसई दे देगी। देखिए, सीबीएसई ने इस बार जो कदम उठाया, शायद पहली बार पिछले 20 वर्षों में इस तरह से कोई कदम नहीं उठाया गया होगा। देखिए, सीबीएसई जैसे जैसे एग्जाम कंडक्ट करा रही है वैसे वैसे अपने कॉपियों की चेकिंग भी स्टार्ट करा दिया। इसका मतलब ये कि देखिए 24 मई तक लगभग आपके क्लास 10th के पेपर समाप्त हो रहे हैं सारे सब्जेक्ट के, और लगभग 13 जून को क्लास 12th की सारी परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आप 14 जून लास्ट मान कर चलते हैं, तो आप एक महीने का समय आपके पास बचता है। तो एक महीने में सीबीएसई की सारी रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और वो 15 जुलाई तक रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि सीबीएसई के पास इस बात का एकदम हमेशा के लिए सतर्कता मालूम है कि वो उसे बच्चों को आगे भविष्य के क्या बारे में भी सोचना है, कैरियर भी देखना है। इसलिए रिजल्ट को निकालने में वो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और जितना जल्द से जल्द रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। और ऐसा माना जा रहा है सीबीएसई के विशेष सूत्रों के द्वारा, हालांकि इसकी कन्फर्मेशन अभी नहीं आई है, फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि 90% बात यही सत्य होगी कि लगभग 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट 10th और 12th दोनों के रिजल्ट तैयार होकर निकल जाएंगे। इसलिए परीक्षार्थियों, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और आने वाले हर पेपर को बहुत अच्छे ढंग से दीजिए। जो भी आपका पेपर मैनेज हो अच्छे ढंग से मैनेज करते जाइए, क्योंकि आपका रिजल्ट 15 जुलाई तक हर हालत में निकल जाएगा। आपका रिजल्ट 15 जुलाई तक हर हालत में निकल जाएगा। ये मिथिलेश बायोलॉजी क्लासेज में पहली बार आपको मैं अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सीबीएसई के विशेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि ये रिजल्ट आपको 15 जुलाई तक हर हालत में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सीबीएसई 15 जुलाई से आगे नहीं ले जाएगी। एक महीने में रिजल्ट की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षाएं समाप्त होती जाएंगी कॉपियों का इवैल्यूएशन भी समाप्त हो जाएगा। आपको मान के चलिए कि जिस दिन परीक्षा समाप्त होती है उसके 7वें दिन अगले दिन से उस विषय की कॉपी की जाँच प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 7 से 10 दिन पूरी प्रक्रिया लगेगी हर विषय की कॉपियों को चेक करने में। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे परीक्षा समाप्त होती जाएगी वैसे वैसे कॉपियों के मूल्यांकन भी समाप्त हो जाएगा। कॉपियों को मूल्यांकन करने के बाद रिजल्ट बनाने में सीबीएसई को ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नोडल इवैल्यूएशन सेंटर से मार्क्स को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। उसके बाद सीबीएसई अपनी मार्क को कंपाइलेशन करेगी, मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है, और जिन बच्चों के रिजल्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नजर आती है तो मॉडरेशन से उसे रिजल्ट ठीक कर दिया जाता है और फाइनली रिजल्ट कर दिया जाता है। इसलिए आपको मैं पूरा विश्वास दे रहा हूँ कि आपका 15 जुलाई तक रिजल्ट हर हालत में निकल जाएगा। 15 जुलाई तक रिजल्ट निकल जाएगी सीबीएसई का। ये मिथिलेश बायोलॉजी क्लासेस पर मैं अनाउंस कर रहा हूँ आपको। आप 15 जुलाई को फ़ोन करके मुझे बात कर सकते हैं कि सर आपने अपने चैनल पर रिजल्ट का डेट घोषित कर दिया, ये बिल्कुल सही है। देखिए, 15 जुलाई के पहले भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन नहीं, डेडलाइन सीबीएसई 15 जुलाई करेगी। ये आपको जानते हैं कि रिजल्ट निकालने के पहले सर्कुलर सीबीएसई के द्वारा जारी होता है। इस बार टर्म 1 में तो उन्होंने इस बड़ी लोगों को छक्का छुड़ाया, लोगों को अंधेरे में रखा, लोगों को तरह तरह की बातें डाली, लेकिन कहे कब रिजल्ट आया कब। लेकिन उन्होंने ये भी कह रखा था कि ये हमारा कोई रिजल्ट नहीं है, ये टर्म 1 का स्कोर कार्ड है। खैर छोड़िए, कोई बातों की नहीं। रिजल्ट के बारे में कैसे कंपेयर होगा, कैसे रिजल्ट होगा, कैसे निकलेगा, इसके बारे में मैंने बहुत सारे स्पेकुलेशन कैलकुलेशन के बारे में पीछे वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये इस बात की 100% सच्चाई है कि देखिए आपकी 15 जुलाई तक रिजल्ट हर हालत में निकल जाएगी और रिजल्ट निकलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि सीबीएसई ने इस तरह से मैनेज कर रखी है। इस बार सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार कर रखी है ताकि किसी भी तरह की उससे वेट नहीं लगे, समय नहीं लगे। इसलिए रिजल्ट की कैलकुलेशन में कोई समय नहीं लगेगा, जल्दी निकल जाएगा। इस बार सीबीएसई ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ रहे हो कि मैं अपने चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आप क्या करना चाहता हूँ। देखिए, क्लास 12 के छात्रों जो साइंस के स्ट्रीम के हैं उनके 2 पेपर निकल गए, बहुत अच्छे हुए। आने वाले तीसरे पेपर को वो तैयारी करें। तीसरा पेपर मेजर पेपर जो 20 मई को है उसको दे। बायोलॉजी का पेपर है उसके बाद दे। पेंटिंग और आपको फाइन आर्ट्स की पेंटिंग है, फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, इसको अच्छे ढंग से मैनेज कीजिए और अपने पेपर को अच्छे नंबर लाने का प्रयत्न करिए। क्लास 10 के परीक्षार्थियों का मेजर सब्जेक्ट लगभग समाप्त हो चुका है। आज एसएसटी का पेपर था, एसएसटी का पेपर बहुत अच्छा हुआ, बच्चों ने अच्छे ढंग से लिखा, पेपर का डायमेंशन अच्छा रहा, पेपर में वो कोई उतनी कठिनाई लेवल नहीं थी। आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ भी सीबीएसई की परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर सीबीएसई जो है अपडेट मांगती है, फीडबैक मांगती है, क्वेश्चन का फीडबैक मांगती है, एग्जामिनेशन का फीडबैक मांगती है। तो फीडबैक पर इसी तरह से गया कि नहीं, पेपर अच्छे ढंग के थे। इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अच्छी तरह से इस बात को मान लें कि आपका रिजल्ट 15 जुलाई तक हर हालत में निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी बातें अच्छी लगे तो चैनल को प्रमोट कीजिए,
मुझे सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ने में मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।